हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको आपको मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बताया था कि उनकी टोटल नंबर कितने होते हैं। ठीक है, और उनमें कलर वगैरह कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें बताई थी आपको। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल जो रहते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर हम मेटल्स को इस तरह हैमर से हिट करें तो हम उनको थिन शीट में, पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकें और फिर भी टूटे ना, विदाउट ब्रेकिंग। समझ रहे हैं? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है? द मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मींस आप अगर मेटल्स को हैमर से हिट करो तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल्स की। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आपके बहुत बेस्ट अच्छे एग्जाम्पल हैं मेलिएबिलिटी के। वो बहुत अच्छे मेलिएबल मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें, ये भी आपके हाईली मेलिएबल मेटल होते हैं। मीन्स अगर आप इनको थिन शीट में मतलब हैमर से हिट करो तो भी ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो ये शीट मिलेगी हमें, उस शीट को हम कहते हैं फॉइल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, दैट शीट इज नोन एज फॉइल। सिल्वर की बात करें, सिल्वर तो इतना ज्यादा मेलेबल होता है बेटा, वो बहुत ही पतली, बहुत थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना पतला कि जो स्वीट्स होती हैं उसको उसके डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखी काजू कतली खाई होगी ना, काजू कतली में हम क्या देखते हैं, ऊपर सिल्वर फॉइल ही लगी रहती है। और भी ऐसी बहुत सारी हैं, चमचम, और भी ऐसी मिठाइयां। अभी मेरे मुंह में पानी आ गया है। ठीक है, इससे पहले मैं किन और कुछ मिठाइयों का नाम लूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है वो भी आपका अच्छा मेलेबल होता है, उसको भी आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जो कि एल्यूमिनियम फॉइल, आपने टिफिन वगैरह, लंच वगैरह जो आप लेके आते हो उसमें देखते हो ना मम्मी, रोटियां जो रहती हैं वो रैप करके किस में देती हैं, चपाती एल्यूमिनियम फॉइल में। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल जो रहती है वो अच्छे पैकिंग मटेरियल का ये यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, मेडिसिन है, सिगरेट्स है, इन सबको भी पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो मिल्क बॉटल के कैप हैं वो भी आपकी एल्यूमिनियम फॉइल के बने होते हैं। ठीक है, और वहीं आप एल्यूमिनियम शीट की बात करें तो ये आपके कुकिंग यूटेंसिल्स जो रहते हैं उसको बनाने में। ठीक है, कॉपर जो रहता है वो इतना बहुत ज्यादा आपका मेलिएबल रहता है, और जो कॉपर की शीट है उनका भी इस्तेमाल आप यूटेंसिल्स और अदर कंटेनर्स बनाने में करते हो। वहीं आयरन की बात करें तो ये भी आपका क्वाइट मेलिएबल मेटल होता है, जिसको आप हैमर से हिट करो तो वो भी आपके आयरन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आयरन शीट का इस्तेमाल हम बॉक्सेस, बकेट, ड्रम्स, वाटर टैंक, इन सब के इस्तेमाल में करते हैं, इन सबको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड बात करें बेटा, metals are ductile, that is metals can be drawn in or stretched into thin wire. मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं, सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे क्या हैं, आप इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स की उस प्रॉपर्टी जो क्या करती है, उनको वायर में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है बेटा, देखिए एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। जैसे हमने क्या पढ़ा है, मेलिएबिलिटी पढ़ा है, इसे एग्जैक्टली सेम तरीके से जो डक्टिलिटी है वो भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, जितने भी मेटल है मैक्सिमम आपके क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सारे मेटल आपके डक्टाइल होंगे, सारे इक्वली डक्टाइल होंगे, कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करें, मोस्ट डक्टाइल मेटल है, इसके जस्ट 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर स्ट्रेच कर सकते हो। वहीं हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी आपका क्या है, बेस्ट डक्टाइल मेटल है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, ये भी आपके डक्टाइल होते हैं, और इनको भी आप कॉपर वायर्स को, एल्यूमिनियम वायर्स को इसमें ड्रॉन कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये भी आपके अच्छे डक्टाइल होते हैं, इनको भी आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ 1 बाय 1 करके आपको मेटल्स की वो बता रहे हैं डक्टिलिटी किस तरीके से यूज किया जा रहा है उनको। ठीक है, वहीं आयरन की बात करें बेटा, उनको भी वायर गेज वगैरह बनाया जा सकता है।
ठीक है, आपने देखा होगा मैग्नीशियम का जो वायर है जो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हो लैब में, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें, मेटल्स जो रहते हैं वो आपके अच्छे मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? ठीक है, यही रीजन है बेटा, इसी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से हम उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं अलग अलग तरह के। समझ में आया? अब देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो मेटल होते हैं आपके वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं? इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की रॉड ली, ठीक है, और उसको एक स्टैंड में फिक्स कर दिया। अब इसमें वैक्स से कई सारे नेल्स को, आयरन नेल्स को स्टिक कर दिया। ठीक है, स्टिक करने के बाद एक बर्नर से एल्यूमिनियम का एक तरफ से रॉड को गरम करना इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे ही ये गरम होगी बेटा, तो जैसे हीट यहाँ से ट्रांसफर करेगी, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये गरम होती चली जाएगी, जो यहाँ पे वैक्स है बेटा वो मेल्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जो भी ये आयरन नेल्स है 1 बाय 1 करके ये नीचे गिरती हुई चली जाएंगी। इससे हमें पता क्या चला, जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट। बात समझ में आई? सेम चीज बेटा, एक चीज और याद रखिए, अगर मेटल गुड कंडक्टर ना होते तो आपका जो कुकिंग का काम है, क्या वो आप कंटेनर्स में कर पाते? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आपकी बुक में देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहले इसमें इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, द बर्न इज प्लेस ब्लो द लेफ्ट एंड ऑफ द, ये सेम चीज वापस से वही बात कर रहे हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यस, बाकी जो आपके सिल्वर मेटल है वो आपका बेस्ट कंडक्टर है हीट का। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेटा बहुत ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है अपने अंदर से कितनी परसेंटेज ऑफ हीट को या कितनी तेजी से हीट को पास होने दे रहा है। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें, ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। वहीं क्योंकि इसी वजह से बेटा जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, इन सब का इस्तेमाल करने के लिए आपके कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर की बात करें तो लेड आपका ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है। मरकरी, ये भी आपका पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा कि मेटल जो है हीट को किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं और भी। ठीक है, अब देखिए कैसे मेटल हीट को कंडक्ट करते हैं, कि जो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो इस एनर्जी को गेन करेंगे, लेंगे, और ये एनर्जी को गेन करने के बाद वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे विग्रसली। ठीक है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है बेटा वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करते हैं मेटल्स में, तो ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पूरा मेटल जो रहेगा वो गर्म हो जाएगा, और इसी हीट को ये आगे की तरफ कंडक्ट करके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हीट है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो आपके मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसके लिए हमें क्या कह रहे हैं बेटा, जो मेटल होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास होने देते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेटा। इन्होंने एक क्या लिया, सेल लिया, कनेक्टिंग वायर लिया, बल्ब लिया। ठीक है, और इन्होंने क्रोकोडाइल क्लिप्स की हेल्प से एक एल्यूमिनियम फॉइल को डाला, और जैसे ही इन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को इसके बीच में रखते हैं, हम क्या देखते हैं, जो बल्ब है वो लाइट करने लगता है, लाइट अप हो जाता है। इससे हमें क्या पता चला, ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रही है। डन, ये इसमें पूरा यही दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, मेटल्स जो रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में अपोज करता है। ठीक है, जो सिल्वर मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। वहीं कॉपर मेटल की बात करें, ये नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे फर्स्ट पे कौन है, सिल्वर, सेकंड पे कौन है, कॉपर, फिर है आपका गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके वायर्स होते हैं या तो वो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम मेटल के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, वही मेटल की बात करें, जैसे आयरन है, मरकरी है, ये आपके इनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस समझिए क्या होता है। देखो मान लो, इमेजिन करो ये आपका वायर है।
और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। अगर इसको कोई अपोज करे इसको आगे फ्लो ना होने दे, तो फिर भी क्या होगा कि जितना ज्यादा ये अपोजिशन होगा, इसी अपोजिशन को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब मैं फिजिक्स की सीरीज शुरू करूंगी बेटा, वहां मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। बट यहाँ पे समझिए, बस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोज कर रहा होगा जो आपको इलेक्ट्रिक करंट को आगे फ्लो नहीं होने दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आयरन है, ठीक है, आयरन है, मरकरी है, ये क्या करते हैं, करंट को फ्लो इजीली नहीं होने देते, इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। ठीक है, अब देखिए क्यों होते हैं गुड कंडक्टर, क्योंकि इनमें बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली मेटल्स को कंडक्टिविटी देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें बेटा, ये उनकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ठीक है, जैसे हमने मेलेबिलिटी देखा, डक्टिलिटी देखा, उसी तरीके से जो कंडक्टिविटी होती है ये भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब क्या है, जो मेटल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जैसे यहाँ पे ये वायर है, वायर के ऊपर देख रहे हो ये प्लास्टिक कोटिंग, एक्चुअली ये क्या है आपका पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड की कोटिंग है। ये क्यों की जाती है, ठीक है, देखो हमारी जो बॉडी है ये भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। ठीक है, और जैसे ही हम इस टाइप के नेगेटिव वायर को टच करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में एंटर करेगी। ठीक है, और बॉडी में एंटर करके हमारे अंदर से पास होगी। जब ऐसा होता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ऐसा ना लगे इसी के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग या पीवीसी की जो कोटिंग रहती है, क्योंकि पीवीसी क्या है आपकी इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगी। डन। अब मेटल्स की बात करें, मेटल्स आर लस्ट्रस, चमक होती है उनमें, और इनको पॉलिश किया जा सकता है। सारे मेटल्स देखिए बेटा, सभी की क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ हैविंग ए शाइनी सरफेस इज नोन एज मेटालिक लस्टर। जो ये चमक होती है मेटालिक लस्टर होती है। ठीक है, ये क्या है आपकी शाइनी सरफेस होता है उनका। ठीक है, मेटल्स का। आगे देखिए, शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल मेक्स देम यूजफुल एंड मेक ज्वेलरीज एंड डेकोरेटिव पीसेस। देखिए, क्योंकि मेटल्स की जो शाइनी अपीयरेंस होती है, इसी की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो आपके मेटल्स हैं उनका ज्वेलरी और डेकोरेटिव पीसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर है, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक्स देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है काफी शाइनी होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों, सिल्वर मेटल इतना अच्छा रिफ्लेक्टर होता है बेटा, इसी की वजह से इसका इस्तेमाल मिरर्स बनाने में किया जाता है। क्लियर। मेटल्स अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, कब, जब इनको एयर में बहुत लंबे टाइम तक रखा जाता है। ठीक है, ये इनके ऊपर डल अपीयरेंस आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की, कार्बोनेट की या सल्फाइड की अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एयर में प्रेजेंट जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है ये इनके साथ रिएक्शन कर लेती है। हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एयर में मेटल को एक्सपोज करते हो तो वो क्या करने लगेगा, कोरोड होने लगेगा। ठीक है, और हम उनमें वापस से चमक कैसे लेके आ सकते हैं, जब हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को सैंड पेपर से रब करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इससे क्या होगा, जो आउटर कोरोडेड लेयर है वो हट जाएगी और मेटल फिर से शाइनी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आगे देखिए, मेटल्स जो रहते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, देखिए आपके जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होंगे, एक्सेप्शन है बेटा आपके सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप अगर सोडियम एंड पोटेशियम को नाइफ से कट करना चाहो तो आप इनको बहुत इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसी तरह बताया कि किस तरीके से आप सोडियम को कट करोगे। सोडियम का पीस लिया, टोंग में बहुत केयरफुली पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद आपने उसको फिल्टर पेपर से उसको ड्राई किया, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल होता है। आपको पता होगा सोडियम मेटल को हम नॉर्मली ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते हैं। सोडियम मेटल को स्टोर करने के लिए हमें कैरोसिन ऑयल
ठीक है, उसकी जरूरत होती है, क्योंकि सोडियम मेटल ऑक्सीजन, अगर हमने उसमें ऐसे ही कंटेनर में इसको स्टोर कर दिया तो जो सोडियम मेटल होता है बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, और सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या होगा कट मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करके। इसीलिए सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है, और जैसे हमने इसको निकाला, केरोसिन ऑयल को हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लिया, इसको इसके ऊपर टच करके पूरा फिल्टर जो केरोसिन ऑयल है उसको सोक कर लिया हमने, इसको पूरी तरीके से ड्राई किया। ड्राई करके अब हम इसको नाइफ से कट करेंगे। जैसे ही हम इसको नाइफ से कट करते हैं बेटा, इसको बहुत इजीली कट किया जा सकता है। क्लियर? मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बेटा कि उनका ब्रिजेस बनाने में, ग्लाइडर्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, रेलवे बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब हम आयरन मेटल की बात करें, इसने तो देखो आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो उसमें देखा होगा कि जैसे ही आयरन की खोज हुई, स्टार्ट यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड था वो पूरा चेंज हो गया था। ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी बेटा, उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, कॉपर एज से कैसे हम आयरन की जब खोज की गई तो किस तरीके से टाइम पीरियड चेंज हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने मेटल्स जो रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, जबकि मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपका क्या मिलेगा, लिक्विड। डन। आगे देखिए, metals like iron, copper, aluminum, silver, gold etc. are solid at room temperature. ठीक है, only one metal that is mercury is in the liquid state. फिर से समझिए बेटा, सारे के सारे मेटल ऐसा नहीं है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड मिलेंगे, सिर्फ आपके मरकरी ऐसा है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलेगा, बाकी मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, मेटल्स की बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डन। आयरन, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। मींस जब हम आयरन का टेम्परेचर 1535 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो वो उस पर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसे हम मोल्टन आयरन कह सकते हैं। ठीक है, वही हम कॉपर की बात करें, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, वो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ये आपके इनके कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पोटेशियम आपका 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट हो जाएगा। वहीं गैलियम और सीजियम है, उनके तो बहुत ज्यादा कम आपके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं सीजियम की बात करें तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। डन। इवन आप इनको हाथ में भी लोगे ना बेटा तो भी क्या हो जाएंगे, इजीली मेल्ट होके गिर जाएंगे। मेटल्स जो रहते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी लो होगी। डन। बाय सेइंग मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वी मीन दैट मेटल्स आर वेरी हाई सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जो आपका आयरन है उसकी डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखिए मेटल्स जो रहता है, देखिए इससे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है डेंसिटी से कि वो कितने हैवी हैं। जितनी ज्यादा डेंसिटी मेटल उतने ज्यादा हैवी हो जाएंगे। वहीं हम सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें बेटा, इनकी डेंसिटी 0.9 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके कंपैरेटिवली लाइट मेटल होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स अगर मेटल को किसी चीज से हिट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा ना, जो स्कूल में बेल्स होती हैं, ठीक है, ये आपके मेटल की बनी होती हैं, और जब भी आपस में एक दूसरे से हिट करती हैं, गोंग जो रहता है जब उसका हिट करता है उसको, उसकी कवरिंग को, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो रहते हैं वो सोनोरस होते हैं। सितार हुए, वायलिन हुए, गिटार हुआ, इन सब की स्ट्रिंग है, ये सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल्स जो रहते हैं यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर के मिलते हैं, लेकिन कॉपर और गोल्ड आपके ऐसे मेटल हैं
जो किस में मिलेंगे, आपके रेडिश ब्राउन, कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर में, और गोल्ड जो है आपका वो येलोइश लश्यर लिए हुए रहता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा नॉन मेटल की। देखिए बिल्कुल प्रॉपर्टीज जो मेटल की थी उसका जस्ट अपोजिट होती हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। देखिए जैसे हमने मेटल में मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी देखी थी, इसका जस्ट अपोजिट जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आई बात? देखिए यूजुअली आपके जो नॉन मेटल रहते हैं वो आपके हैमर से हिट नहीं किए जा सकते, हैमर से हिट करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल्स को आप ना तो हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन मेटल्स आर ब्रिटल विच मीन्स नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच। जब उनको हैमर किया जाता है या उनको स्ट्रेच किया जाता है बेटा वो क्या इसमें होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये आपके मेटल नॉन मेटल्स हैं बेटा। ठीक है ना, ये मैलिएबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। वहीं कार्बन ऐसा आपका, कार्बन भी क्या है आपका सॉलिड नॉन मेटल है जो आपका क्या होता है, ब्रिटल होता है। जब प्रॉपर्टी की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। वो प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पे हम क्या कहते हैं, वो ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स वो अगर आप उनको हिट करो तो वो इजीली टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। प्लीज नोट दैट वी कैन कंसीडर द ब्रिटलनेस ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल ओनली। ब्रिटलनेस किस में हो सकती है, सिर्फ सॉलिड नॉन मेटल में, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में होते हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर है, सल्फर आपका क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में, तो आप उसको हैमर से हिट भी कर सकते हो, चाहे उसे स्ट्रेच भी कर सकते हो, लेकिन क्लोरीन गैस इसको आप कैसे हिट करोगे बेटा? समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, जो आपके सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। वहीं हम नॉन मेटल्स की बात करें बेटा, ये आपके ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट जो कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, आपने एलोट्रॉप्स पढ़े होंगे, कार्बन का जो एलोट्रॉप है दैट इज योर ग्रेफाइट, ये आपका ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है। बाकी आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट का जो इस्तेमाल है बेटा हम इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, चाहे आप ड्राई सेल को अगर आप ब्रेक करते हो, ब्रेक करने के बाद बीच वाली जो रॉड होती है उसको आप देखेंगे तो वो भी क्या रहती है, आपकी कार्बन की बनी हुई रॉड होती है। ठीक है, वेल ये सब देखिए, यहाँ पे इन्होंने सल्फर को लिया है, सल्फर नॉन मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराने की जो हमने मेटल के साथ किया था एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, यही ये लोग सल्फर के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है, नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लश्चरस, नॉन मेटल में बेटा कभी भी चमक नहीं होती है। आपके नॉन मेटल देखिए उनका जो सरफेस होगा बेटा वो कभी भी शाइनी नहीं होगा, बात समझिए। ठीक है, लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसका लश्चरस अपीयरेंस है, मींस उसमें चमक होती है मेटल्स की तरह। ठीक है, बाकी के जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उनका जो सरफेस होगा वो डल होगा। ठीक है, उनमें चमक नहीं होगी। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है, लेकिन डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो जनरली हार्ड मिलता है। ठीक है, आपके जो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो क्वाइटली सॉफ्ट होते हैं, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनको आप अगर इजीली ब्रेक भी करो तो आसानी से हो जाएंगे। जबकि वहीं हम अकेला कार्बन ऐसा है नॉन मेटल जिसका एक एलोट्रॉप दैट इज योर डायमंड, वो आपका काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, एलोट्रॉप, चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी क्या होती है? मैं चाहती हूं आप इसे लिखें, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि एलोट्रॉपी आपको नहीं पता है। चलिए आगे देखते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दैट मीन्स इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी लो स्ट्रेंथ होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, जबकि इनका जो वेट रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। ठीक है,
देखिए, ब्रोमीन ऐसा है बेटा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये सारे गैसियस फॉर्म होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखिए, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी लो होती है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली लाइटर होते हैं। सल्फर की जैसे डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। नॉन मेटल्स ना ही आपके सोनोरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। जैसे हमने मेटल्स में देखा था ना, वो इतने कलर्स में नहीं मिलते, जबकि आपके जो नॉन मेटल्स रहते हैं बेटा वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट कलर में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर इज येलो, फॉस्फोरस इज व्हाइट और रेड, जबकि ग्रेफाइट की बात करें वो ब्लैक होता है, क्लोरीन येलोश ग्रीनिश कलर की गैस होती है, जबकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहती है वो कलरलेस होती है। ठीक है, यहां पे कुछ एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन जैसे फर्स्ट हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा बेटा, जो आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी है, और हमने ये देखा कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मेटल्स में एक्सेप्शन होती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपके नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन होती हैं। चलिए वो कौन कौन से हैं हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो हमने ऊपर पढ़ा है बेटा उसी का एक तरीके से क्रक्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रॉप है, जो कि है ग्रेफाइट, ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, वहीं हम बात करें, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मेटल। लश्यर की बात करें, हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लश्यर नहीं होती, चमक नहीं होती है, उनका डल अपीयरेंस होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है बेटा जिसमें लश्यर भी होती है, जिसका सरफेस शाइनी होता है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करें, हमने अभी तक क्या देखा था, जो आपके मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे आपका लिथियम है, लेकिन जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल हैं बेटा जो आपके काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको इवन नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, जबकि कार्बन, जो कि हमने ये पढ़ा था कि जो आपके नॉन मेटल रहते हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जबकि कार्बन जो आपका एक नॉन मेटल है इसका जो एक्सट्रीमली हार्ड आपका एलोट्रॉप देखने को मिलता है। फिजिकल स्टेट की बात करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जबकि मरकरी ऐसा मेटल है बेटा जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। वही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन गैलियम हुआ, सीजियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो काफी ज्यादा लो होते हैं जब आप बाकी के मेटल से कंपेयर करते हो। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन आपका लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये आपके एक्सेप्शन है, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा लो देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम अभी तक एलिमेंट्स को ऐसा नहीं है सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में ही डिवाइड कर सकते हैं। हमने अभी क्या देखा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए एटम्स, एलिमेंट्स को डिवाइड करने के लिए बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की भी जरूरत होती है। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे वन बाय वन। क्लियर, फर्स्ट आ रहा है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल शुड। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा सोडियम। सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो बहुत ज्यादा, देखिए सोडियम जो रहता है वो वाटर के साथ विगरस रिएक्शन करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम मेटल। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म
एल्कलाइज। कुछ आपके मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एल्कलाइज बनाएंगे। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये सारे आपके ऐसे ऑक्साइड हैं बेटा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कलाइज फॉर्म करेंगे। मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक, क्योंकि ये बेसिक होते हैं इसीलिए ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें रिएक्शन की, तो ये देखिए आपकी जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल्स ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन के आपके रिएक्शन नहीं कर पाते और कुछ विग्रस रिएक्शन करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा सोडियम, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने दे रखा है सोडियम, ठीक है। देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये सोडियम का ऑक्साइड, देखिए सोडियम बर्न होने लगता है अगर ये वाटर की प्रेजेंस में हो तो, ठीक है। वाटर के या ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बर्न होने लगता है इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं हम पोटेशियम मेटल की बात करें। पोटेशियम भी जो आपका वाटर है उसके साथ रिएक्शन करके पोटेशियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप खुद लिखना है, जैसे आपकी बुक भी कह रही है मैंने देखा नहीं बेटा कि इसकी रिएक्शन खुद लिखिए, जैसे हमने यहाँ सोडियम की लिखी है इसी तरह आप पोटेशियम की लिखिए, ठीक है। आगे देखिए पोटेशियम एंड सोडियम मेटल आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विग्रसली विद द ऑक्सीजन, even they catch fire and start burning when kept open in the air. In fact, potassium metal and sodium metal are stored in under kerosene oil to prevent their reaction with the oxygen, moisture and carbon dioxide of एयर। में आपको ये चीज पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट सेक्शन में हाय जरूर लिखना, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो एल्कलाइज बनाएंगे, ठीक है। सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड ये वाटर में डिसॉल्व होके बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये है आपका कास्टिक सोडा और ये आपका कास्टिक पोटाश, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम मेटल के लिए बात कर रहे हैं। देखिए बेटा मैग्नीशियम मेटल के स्ट्रिप को अगर आप बर्न करते हो, अगर आप कभी भी वर्ड कह रहे हो बर्निंग, बर्निंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कार्बन बर्न किया तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम बर्न किया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप समझ रहे हैं। अगर कार्बन को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर। मैग्नीशियम मेटल की देखिए बेटा ये आपके जल्दी से ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे रखा रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म किया ये तुरंत मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बर्न होने लगेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है, क्लियर। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहता है ये वाटर में डिसॉल्व होके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिए बेटा, यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, सोडियम और पोटेशियम को तो हमने सिर्फ रखा है और उन्होंने काम कर दिया। लेकिन अगर मैग्नीशियम की हम बात करें, मैग्नीशियम ने क्या अपने आप रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, नहीं। हमें क्या करना पड़ा, मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ा ना। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम जो रहता है वो लेस रिएक्टिव होता है सोडियम और पोटेशियम से, क्लियर है। बात समझ में आई बेटा। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा और बताना होगा। इसीलिए बेटा मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होने की वजह से हमें उसको गर्म करना पड़ा, हीट में जरूरत पड़ी, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। यही हम एल्यूमिनियम मेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है वहां पे सेम काम कर रहे हैं बेटा कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका बेसिक नेचर का होता है। देन एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। समझ में आई बात बेटा।
देखिए, those metal oxide which show basic as well as acidic behavior is known as amphoteric oxide. यहां से हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर डाउट्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।